गौरी तुम जाओ, अम्मा जी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा, वो हमें बहुत डांटेंगी। भाभी आप अकेले इतना सारा काम करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं करती हूँ ना आपकी मदद। क्या कर रही हो तुम रसोई में? तुम हमारी बात सुनती क्यों नहीं हो? मती मारी गई थी हमारी, जो मुन्ना को वापस बुलाने के लिए हमने इतने जतन किए। भूल गए थे ना हम कि मुन्ना के साथ तुम भी आओगी, हमारे सर पे आफत बनके। मुन्ना का वियोग सह लेते ना तो हमारी बेटी की जिंदगी तबाह होने से बच जाती। हाय अम्मा जी, ऐसा नहीं है। गौरी ने दीदी की जिंदगी बर्बाद नहीं आबाद की है। दीदी तो जीजा जी से बात तक करने को तैयार नहीं थी, वो तो डिवोर्स देना चाहती थी। शिव भैया और गौरी ने ही उन्हें समझाया और सुलह करने के लिए कहा। ज्यादा अकल मत झाड़ो तुम सरला, मुंह बंद रखो अपना, समझी? ये गौरी की चालबाजियां तुम नहीं समझोगी। पहले खुद आग लगाती है और उसके बाद मसीहा बनके उस जले पर मलहम लगाने का बहाना करके नमक छिड़कती है। देखो जरा कैसे मासूम भोली सूरत बनाकर खड़ी है। अपनी आई से अच्छे से सीख कर आई है कि ससुराल में कैसे भोली सूरत बना के तबाही मचाना। इसीलिए हमारी बेटी की जिंदगी तबाह करने पर तुली। नहीं अम्मा जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं सच में उनका भला चाहती हूँ। बस अपने शब्दों के जाल में हमें मत फंसाओ गौरी, वरना हमें एक पल नहीं लगेगा तुम्हें वापस मुंबई भेजने में। और तुम्हारी आई को भी ये चेतावनी हम पहले ही दे चुके हैं। अम्मा जी मैं जानती हूँ, मुझे पता है ये। आप हाँ, क्यों नहीं पता होगा? माँ बेटी की हॉटलाइन चलती है ना, हम क्या जानते नहीं है? और सुनो, बहुत होगी तुम्हारी बकवास। ये रसोई हमारी है, समझी? हम सब कुछ कर लेंगे, तुम्हें ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। निकलो यहां से। तकलीफ तो मुझे हो रही है अम्मा जी, आपकी बेरुखी से। और आपकी हर बात का जवाब भी है मेरे पास, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मेरी आई ने कहा था कि अब आप मेरी आई हो तो मैं आपकी हर बात मानूंगी। जाती हूं मैं। देखा देखा तुमने सरला, ढीठ माँ के ढीठ बेटी। न जाने माँ बेटी किस मिट्टी की बनी है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता है। अरे यहाँ गौरी को हमने इतना धमकाया, लेकिन देखो कोई असर नहीं। और वहां उसकी आई को धमकाया, लेकिन वहां भी कोई असर नहीं। अरे एक फोन तक नहीं किया हमें हमारी मनुहार करने के लिए। राम भरोसे छोड़ रखा है बेटी को ससुराल में। हाय अम्मा जी, पर राम जी तो हमारे हैं ना। सरला माफ कर दो हमको। ठीक है, जर गौरीला फोन कर। हाँ तिच्यासाठी अस्वस्थ आहेस ना, मग बोल। हो, म्हणजे तुम्ही तुम्ही बोलता का एकदा? नाही, मला गरज वाटत नाही। उलट मला खात्री आहे तिकडे परिस्थिती नॉर्मल असणार आहे म्हणून। अगं तसंच तिने फोन केला असता ना आपल्याला। नाही नाही, तसं नव्हे, आपल्याला काळजी वाटू नये म्हणून तिने फोन केला नसणार। नाही, मला नाही वाटत तसं।
उलट तिला सल्ला पाहिजे असता तर तिने फोन केला असता आपल्याला. नाही पण तरी पण एकदा तुम्ही फोन करून बोला ना. म्हणजे काय आहे तिथली परिस्थिती नेमकी काय ते आपल्याला कळेल आणि तिला समजावता येईल. मुलीच्या संसारात ढवळाढवळ करायची नाही असं ठरलं ना आपलं. अहो एक फोन करणं म्हणजे काय ढवळाढवळ आहे का? मी जेव्हा फोन करते ना तेव्हा तिची, शिवची आणि घरच्यांची खुशाली विचारते, बस. याच्या पलीकडे काही विचारत नाही मी. दोघं इथून गेले ना त्यानंतर सुद्धा कधी नसत्या चौकशा केल्या नाहीयेत मी. आता समोरून अम्मांचा फोन आला, त्यांनी अशी तक्रार केली म्हटल्यावर बोलायला नको का? मी नको म्हणाले होते तिला, तरी तिने दागिन्यांचा विषय ताणलाय. अहो ते प्रकाश जिजा त्यांच्यावर आरोप केलाय. त्या अम्मांचा फार संताप झालेला असणार तिथे. अगं तसं असलं बोल ना तिच्याशी, रागाव तिला सांग म्हणा माझं ऐक नाही म्हणून बिनसलंय सगळं. फोन कर. हो असं फोन उचलून रागवायचं कसं? काही माहिती नाही ना तिथे काय नक्की झालंय ते. हे इथं अस्वस्थ राहण्यापेक्षा फोन केला बरा ना. भले रागाव नकोस पण निदान बोल तिच्याशी. हो म्हणजे बोलायला पाहिजेच आहे. हॅलो गौरी. आई कशी आहेस तू? मी ठीक आहे, तू? मी बरी आहे. गौरी मी नको म्हटलं तरी दागिन्यांचा विषय ताणलास तू. आई अगं ते करणं गरजेचं होतं. मला माहितीये तू रागवलीस, माझ्यावर चिडलीस, पण खरंच मी नाही गप्प राहू शकले. आई आणि माझी चूक नसताना भलते सलते आरोप मी तरी का सहन करायचे, का ऐकून घ्यायचे? अगं हो ग बाळा, पण नाही म्हटलं तरी तुझे सासरचे लोक आहेत ना ते. म्हणूनच तर खरं सगळ्यांसमोर येणं खूप गरजेचं होतं. आई हे बघ, हे सगळं सुरू असताना मी तुला फोन करणार होते, पण त्यावेळी तुला समजावणं शक्य झालं नसतं. उगाच तुला मनस्ताप झाला असता. म्हणून बाबांशी बोलले मी, त्यांना सगळं सांगितलं आणि त्यांनाही माझी बाजू पटली. आई बाबा नेहमी म्हणतात ना, सत्याची आपली एक ताकद असते. हो असते ना, पण सत्याचा मार्ग खडतर असतो बेटा. आई अगं पण चालायची तयारी असेल तर खडतर मार्गही सोपा होतो ना. मला एक सांग, अम्मा काय म्हणाल्या? अम्माजींना राग आला होता आई, पण आता सगळं ठीक आहे. प्रकाश जिजाजी आहेत ना, त्यांनी त्यांची चूक मान्य केली आणि माफी सुद्धा मागितली. अम्मा, बाबूजी, घरच्यांनी सगळ्यांनीच त्यांना समजून घेतलंय. आणि तुला माहितीये आम्ही सगळे मिळून आता प्रकाश जिजाजींना मदत करणार आहोत त्यांचा नवीन बिझनेस सुरू करायला. अरे वा, छान छान. म्हणजे आता सगळं ठीक आहे तर? हो सगळं ठीक आहे. अम्मांचा राग गेलाय म्हणजे? हा, तुझा राग गेला, आईचा राग गेला ना, मग अम्माजींचा सुद्धा जाईल. अगदी बाबांसारखीच आहे, स्वतःची बाजू अगदी छान पटवून देता येते समोरच्याला. घे त्यांच्याशी बोल. काय गौराबाई काय म्हणताय, सगळं ठीक आहे ना? हो बाबा, तुम्ही सांगितलं होतं ना तसंच झालं सगळं. सत्य सगळ्यांसमोर आलं आणि सगळ्यांनी पॉझिटिव्हली स्वीकारलं ते. बाबा, प्रकाश जिजाजी स्वतःचा बिझनेस सुरू करणार आहेत. अरे वा, छान छान. पण व्यवसायातली माहिती आहे ना त्यांना? मिठाई कशी बनवायची माहित असेल तरच मिठाईचं दुकान उघडावं. हा, व्यवसायात दुसऱ्यावर अवलंबून राहून काही उपयोग नसतो. हो बाबा माहिती आहे. हा, आम्ही सगळे मिळून निर्णय घेणार आहोत, बघू काय होते. आणि माझी शुभेच्छा. ओके, आणि काळजी घ्या स्वतःची. हो बाबा, तुम्ही सुद्धा. बाय. हो, बाय बाय बाय. तुमच्यासारखीच आहे गौरी, हट्टी. अरे आता माझा हट्टीपणामध्ये कुठे आला? म्हणजे समोरची परिस्थिती काय आहे, नेमकी परिस्थिती काय आहे ते मला कळू दिलेलं नाहीये तिने. पण मला माहिती आहे ना, त्या अम्मांना खुश करणं इतकं काही सोपं नाहीये.
सॉरी आई, मी तुझ्याशी खोटं बोलले. गौरी जी सब ऊपर आपकी राह देख रहे हैं. क्या हुआ? नाही नाही काय नाही सर. चल. चलिए. दीदी क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो आप? देखो दीदी, आप ऐसे करोगे तो हम कैसे काम करेंगे साथ में, बताइए. हे बघ, मला माहितीये की हे सोपं नाही, पण तितकं अवघडही नाहीये ना. तू एकदा प्रयत्न कर. देखिए दीदी, अगर आपको जीजा जी का साथ देना है तो पूरे मन से दीजिए. यूं मुंह फेर के दिल में नाराजगी रख के काम नहीं चलेगा. हाँ, तो हम क्या करें भैया? हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा. बहुत मुश्किल है हमारे लिए. लेकिन जिनसे प्यार करती हो उनसे गुस्सा होकर जीना भी मुश्किल है ना. ते चालेल तुला? जमणार आहे? जमणार आहे का? हे बघ उर्मिला, असं नको ना करूस. आपल्या चौघांनाच काम करायचंय ना. आणि आपलं तर सुरुस्वा फुगवा असेल तर कसं जमेल? चलो, आज हम सब मिलकर एक कसम खाते कि सारी पुरानी बातें भूलकर एक टीम की तरह मिलकर काम करेंगे. बढ़ाओ हाथ. आइए जीजा जी, आइए ना. जीजा जी हाथ पकड़िए, हम साथ देना चाहते हैं आपका. जीजा जी हिम्मत रखिए. अगर आप अपनी रूठी बीवी को मनाना चाहते हैं तो उसका हाथ इतने विश्वास से पकड़िए कि वो हाथ छुड़ा ना पाए. चलिए, थामिए दीदी का हाथ और उन्हें विश्वास दिलाइए कि आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे. जीजा जी क्या सोच रहे हैं आप? बढ़ाइए ना हाथ. हाथ बढ़ाइए और उनका हाथ पकड़िए जीजा जी. उर्मिला, चाहे तुम हमसे नाराज रहो या चाहे हमें कभी माफ न कर पाओ, लेकिन आज हम ये हाथ इस विश्वास के साथ थामेंगे कि अब ये साथ जिंदगी भर तो क्या, मरते दम तक नहीं छूटेगा. उर्मिला, हाँ उर्मिला, आज ये हाथ, ये साथ मरने के बाद भी नहीं छूटेगा. हम सच कह रहे हैं. क्या बात है जीजा जी, आपने तो दिल खुश कर दिया हमारा. अब देखना, आप हम आपके और दीदी की खुशी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. जी जी, अब हम साथ साथ हैं. गाना गाए. हम साथ साथ हैं. देखा कितनी फिल्मी है. अब ये कौन सा नया खेल है गौरी का? क्या करना क्या चाहती है ये?
कहीं ये हमारे बच्चों को बेवकूफ बनाकर कोई बड़ी साजिश तो नहीं कर रही है? हमें इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। गर्मा गर्म चाय। अरे इतनी बड़ी गुड न्यूज है और अब आप है कि हिसाब में सर घुसाए बैठे हैं। गुड न्यूज? कौन सी गुड न्यूज? यहाँ हमारा लगातार नुकसान हो रहा है, पिछले साल के मुकाबले मुनाफा घट रहा है और तुम खर्चा बढ़ाने की बात कर रही हो। अरे हम उस गुड न्यूज की बात नहीं कर रहे। हम क्या माता कुंती है जो मंत्र बोला, आपकी उपासना की और गुड न्यूज सुना दिया? हम गुड न्यूज की बात कर रहे हैं। देखिए तो घर में तनाव खत्म हो गया, सब मिलजुल कर कितने खुश हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आपसे तो बात करना बेकार है। हे भगवान, आपने हमें बचा लिया, वरना इस सरला ने तो हमें डराया। चलिए चलिए गर्मा गर्म चाय पी लीजिए सब लोग। बिल्कुल सही समय पर चाय लाई है भाभी आप। मन की मुराद पूरी कर दी आपने, थैंक यू। अरे वाह, आप लोग सब मिलके इतना बड़ा बिजनेस सेट कर रहे हैं, तो क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते, है ना? और वैसे भी हम तो यही करते हैं, हमें थोड़ी याददाश्त की प्रॉब्लम है ना, इसलिए। क्या कह रहे हैं भाभी आप? ये आप जो भी करती है बहुत बड़ी बात है। मतलब आप सब संभालती है, इसलिए तो हम आराम से काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा है, ऐसे तारीफ करते रहा करो, अच्छा लगता है हमें। वैसे हम चलते हैं, हाँ हमें बहुत काम है। चलिए चलिए, बहुत ब्रेक हो गया। अब कुछ ऐसा सोचो, मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा। तेच तर कळत नाहीये ना। म्हणजे बघ, बाबा नेहमी म्हणतात की जे काम आपल्याला येतं ना तेच करावं, म्हणून मला ना जरा जास्त विचार करावा लागतो। जीजा जी, आपको क्या क्या काम आता है? कुछ नहीं, घर में लाइट चली जाए तो फ्यूज भी हम ठीक करते हैं। सही कहा, हम किसी भी काम के लायक नहीं हैं। दीदी, ये गलत बात है। कल हमने आपस में क्या वादा किया था? अच्छा हाँ, सॉरी। हमारा मतलब था कि ये ऑफिस में बहुत बिजी रहते थे, तो इसलिए घर पे टाइम नहीं दे पाते थे। जीजा जी, वो सब बातें छोड़िए। आप मुझे बताइए कि आप जब छोटे थे तब आपको क्या करना पसंद था? मतलब जैसे मुझे आजी के साथ बैठकर फूलों का हार बनाना पसंद था। मैं सोचती थी कि मैं बड़ी होकर हार की दुकान डालूंगी और बहुत सारे हार बनाऊंगी। हम भी जब छोटे थे ना, तो हमें नर्स की वाइट ड्रेस बहुत पसंद थी, तो हम हमेशा सोचते थे कि हम बड़े होकर नर्स बनेंगे। हमें पता क्या पसंद था? हमें बाहर चाचों को बाल काटते हुए देखना बड़ा पसंद था। तो हम तो सोचते थे कि बड़े होके बरामदा में खुद की एक दुकान खोलेंगे बाल काटने की। हमने नाम भी सोच के रखा था, शिव कर्तनालय। अरे भैया, तो दुकान तो आप अभी भी खोल सकते हैं, बस नाम चेंज करना पड़ेगा, शिव गौरी कर्तनालय। और हमें भी ना मम्मी के साथ बचपन में मठरी और कचौड़ी बनाना बहुत पसंद था। और घर में जब भी कोई फंक्शन होता था ना, तो हम हलवाई के पास बैठ के उसको मावा घोटते हुए देखा करते थे पूरी रात भर। हाँ, मिल गई आयडिया। अरे असं काय बघताय माझ्याकडे? हे बघ, आपल्याला जे काम येतं आणि जे करण्यात इंटरेस्ट आहे तेच करावं ना। म्हणजे त्याने आनंदही मिळतो आणि बिझनेसही होतो। हाँ जीजा जी, आप होटल खोल सकते हो, और आपको शौक भी है तो सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको। लेकिन 5 लाख में होटल खोलना मुश्किल हो जाएगा शिव। क्यों जीजा जी? मतलब हम छोटा सा टेक अवे या फिर फास्ट फूड सेंटर खोल सकते हैं, आमच्या मुंबई सारखं।
आपका मतलब ये है कि वो गोलगप्पे और चाट की गुमटी होती वैसे ना? हाँ मतलब शुरुआत करने में बुरा क्या है? हाँ वैसे बुरा तो नहीं है, पर घर वालों से भी पूछना होगा। वैसे हमारी मम्मी जी तो हमें पहले ही छोड़ चुकी है, कहीं अम्मा जी भी नाराज ना हो जाए।